हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय। वी वांट री-एग्जाम, वी वांट री-एग्जाम, वी वांट री-एग्जाम। हम लेके रहेंगे री-एग्जाम, हम लेके रहेंगे री-एग्जाम। है हक हमारी री-एग्जाम, है हक हमारी री-एग्जाम। जो गरीब दलित छात्र पढ़ने आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से छात्र पढ़ने आते हैं, महिलाएं पढ़ रही होती हैं और तैयारी कर रही होती है, उनके साथ न्याय हो और बीपीएससी का एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। और जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने ढाई है, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इससे किसको फायदा मिलेगा? जिनके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद के जो स्कैम है वो करके आगे जाके नौकरी ले लेंगे और वही आगे जाके भ्रष्टाचार करेंगे। से लाठी चला रही है सरकार, उन पे इस कड़कती ठंड में पानी फेंक रही है सरकार। ऐसी बदतमीज और बेशर्म सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर आए हैं आप सभी को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूं। आज जब हमें मालूम चला है कि दिल्ली आ जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो हमें पता है कि नीतीश कुमार जब भी आते हैं तो यही उनका दफ्तर, जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है और इसी में हम इसीलिए आज नीतीश कुमार के घेराव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सच बात यह है कि नीतीश कुमार इसमें अकेले जुर्म में शरीक नहीं है, इसमें शामिल इस देश की जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार, वो भी उसी तरह से इसमें शामिल है। इस तरह से तो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जिस बेरहमी के साथ आपने मारपीट की छात्रों के साथ, जिस बेरहमी के साथ आपने छात्रों के भविष्य को कुचला है, जो छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, जो छात्र अपने घर जमीन को बेच कर आते हैं, कई कई शहरों में जाकर बीपीएससी का परीक्षा देंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, अफसर बनेंगे, बिहार का भविष्य बनेंगे, अपने माँ बाप को चलाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, तो आप क्या करते हैं कि चंद पैसों की लालच में अमीरों को पेपर बेच देते हैं। और यही आज हुआ, यही हुआ बिहार में कि बीपीएससी जैसे परीक्षा को भी इन्होंने लीक कर दिया, उसके एग्जाम को भी लीक कर दिया गया। जब पकड़ा गया तो कहा गया कि एक ही सेंटर में हुआ है, बापू सभागार में हुआ है, तो उसको आप क्या कीजिए, उस जगह को हम बस कैंसिल करते हैं। अरे व्हाट्सएप का ज़माना है, जहां एक बार आप एक क्लिक दबाइएगा, व्हाट्सएप पे एक बार पेपर भेजिएगा तो देश क्या विदेशों में भी मैसेज चला जाएगा, वो पेपर पहुंच जाएगा। और ये पूरे बिहार में ये गया, ये पेपर लीक हुआ और हम साफ साफ मान रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार और मोदी की सरकार शामिल है। और इसीलिए हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो, जो गरीब दलित छात्र पढ़ने आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से छात्र पढ़ने आते हैं, महिलाएं पढ़ रही होती हैं और तैयारी कर रही होती है, उनके साथ न्याय हो और बीपीएससी का एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। और जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने ढाई है, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिहार भर में चक्का जाम का कॉल दिया गया है, चक्का जाम वहाँ चल रहा है, उसके साथ दिल्ली की सड़कों पर भी आज हम यहाँ आए हैं इसी सवाल को लेकर। और यह आंदोलन तब तक चलते रहेगा कि जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, जब तक बीपीएससी का एग्जाम दोबारा नहीं होता। और जितनी जो धांधलियां करवाने वाली कंपनियां हैं, जो जिस तरह से एक रैकेट चला हुआ है कोचिंग सेंटरों का, कोचिंग माफियाओं का, जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, ऐसी कंपनियों को भी, ऐसी दुकानों को भी बंद करने का हम यहाँ से आह्वान करते हैं। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आज नीतीश कुमार के घेराव करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। साथियों, हमने देख रहे हैं कि कैसे बिहार में जो एस्पिरेंट्स वो लगातार 10 से 12 दिन तक शांतिपूर्ण जब प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं, जब पटना के सड़कों में वो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बिहार की पुलिस कैसे बर्बरता करती है। जो शांतिपूर्ण बैठे रहते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, उनके ऊपर इस ठंड के समय में वाटर कैनन से बारिश किया जाता है। और इसका हमें मंशा देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करना चाहती है। पूरे देश भर में हमने देखा है कि जहां भी बीजेपी की सरकार थी तब से देख रहे हैं कि पेपर लीक हुई है, चाहे वो नेट हो, नीट हो। आज बिहार में, पटना में हम देखते हैं कि बोलते हैं कि एक सेंटर में ये पेपर जो है लीक हुआ है, लेकिन एक सेंटर नहीं है। ये लगातार ये पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे वो नौकरी की हो, उसमें धांधली हो रही है। और इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? जिनके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद के
जो स्कैम है वो करके आगे जाके नौकरी ले लेंगे और वही आगे जाके भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार को हमें जड़ से जो है निर्मूल करने के लिए आंदोलन को और मजबूत करना होगा। जो बिहार में हुआ है ये घटना देश के किसी भी और कोने में ना हो, ये जो इनका जो सोच है, ये सोच को ही हमें ख़त्म करना होगा। इसके लिए दिल्ली में हम लड़ रहे हैं, जेएनयू में हमने पिछले दिन कॉल लिया था, उसके बाद बिहार भवन में हमने परसों कॉल लिया था, आज जेडी ऑफिस में हमने कॉल लिया है। ये उसको समझना चाहिए कि छात्र जो है दमन नहीं होने वाले हैं आपके कुछ लाठीचार्ज से, कुछ वाटर कैनन से। हम खड़े हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलता। ये बीपीएससी स्कैम की जांच नहीं हो जाती और बीपीएससी का फिर से एग्ज़ाम होने के बाद जो है फेयर एग्ज़ाम हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। हम बार बार देख रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अनदर एग्ज़ाम हो, इंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ का या बीपीएससी का हो, बार बार पेपर लीक। जब से ये गवर्नमेंट आई है, यूपी में भी हमने देखा, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि छात्र देश के भविष्य होते हैं, उन्हीं छात्रों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, छात्राओं को घसीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है इस भरी ठंड में। एक सिंपल सी डिमांड है, एक भविष्य लिए हुए छात्र आता है कि हमारा भविष्य अच्छा हो, सबके हित में हो, अपने परिवार के हित में हो, देश के हित में हो। वो आने के बाद कितनी मुश्किलों के बाद एक परीक्षा की तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम रद्द हो गया है। उसके बाद क्या देखते हैं कि बिहार की जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठा होते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, 12 दिन भूख हड़ताल चलती है। उसके बाद उन पे अचानक से लाठियाँ, वाटर कैनन चलाया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। उनकी डिमांड ये होती है कि री एग्ज़ाम हो, सीएम नीतीश कुमार हमसे मिलने आए, हमारी बातों को सुने। वही नीतीश कुमार जो एक छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। हमें पता चलता है यहाँ दिल्ली में, जेएनयू में, कि नीतीश कुमार यहाँ अपने पार्टी ऑफिस आने वाले हैं जंतर मंतर पे, तो हम यहाँ उनके घेराव के लिए आते हैं। लेकिन हमको क्या देखने को मिलता है कि जब हमारा कॉल आता है तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि एक स्टेट का सीएम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, एक जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और छात्र आंदोलन से निकले नेता अपने आप को बोलते हैं छात्रों के साथ, उनको कोई सहानुभूति नहीं है। हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि अगर छात्र से उनको कोई भी हमदर्दी नहीं है, अगर छात्रों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, ताकि री एग्ज़ाम कराया जा सके, देश के भविष्य को बचाया जा सके, छात्रों की आवाज़ को बचाया जा सके। इनकलाब जिंदाबाद। जो लोग यहाँ पे आए, आप सभी का क्रांतिकारी इस्तकबाल, आप सभी को जय भीम लाल सलाम। जो सवाल उठता है, आया है और लगातार उठ रहा है, हम देख रहे हैं लगातार जो 3 पेपर लीक होते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो, फिर नेट का पेपर हो और फिर आपका बीपीएससी का पेपर। नीट का पेपर भी लीक होता है, मुझे बाकायदा याद है, मई में पेपर होती है। पटना के ही सेंटर में सबसे पहली बार एफआईआर पटना पुलिस रजिस्टर करता है कि पेपर लीक हो जाता है, और उसी बेशरम पुलिस को 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ ये मैच करने में कि ये क्वेश्चन मिल रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से कि नहीं मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि ये 5 मिनट का हमें दे दो, हम बता देंगे भाई मैच कर रहा है, ABCD तुमसे मैच नहीं हो पा रहा है। सोचने वाली बात है। फिर आपका पेपर लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है, और फिर आपका बीपीएससी का पेपर, जो नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था कि एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो, जहाँ 20,000 बच्चे एक साथ में बैठ के एग्जामिनेशन दे पाएंगे। फिर पेपर लीक होता है, उसी सेंटर में फिर से पेपर लीक होता है। और नीतीश कुमार, जिनको समझना चाहिए कि देश के, उनके राज्य की राजधानी में, जहाँ पे लगातार बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 संख्याओं में छात्र रोज़ आ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। ये कोई पहली लाठीचार्ज नहीं हुई है कल, ये तीसरी लाठीचार्ज है। रात को 12 बजे 10 बजे के आसपास से ये चार्ज चालू होता है, लोगों को 1-2 बजे रात तक पीटा जाता है, दौड़ा के। वीडियोस सामने आते हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं उपस्थित हैं, हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। और अगर जब लाठी चार्ज हो रहा है वहाँ पे, उसके 1-2 मिनट बाद हमें खबर आ जा रही है कि पटना पुलिस ने चार्ज कर दिया, तो ये किस विश्वास पे बोल रहे हैं कि जिस सेंटर का पेपर लीक हुआ सिर्फ हम वहीं पे एग्जाम लेंगे। व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का, अगर मेरे फ़ोन में अगर एक बार मैं फ़ोटो क्लिक करके किसी ग्रुप पे डालूँ, हज़ारों लोगों की संख्या में वो 1 मिनट के अंदर पहुँच जाता है वो क्वेश्चन पेपर। जब छात्रों को विश्वास नहीं है, जो छात्र जो उस पेपर में पेपर देने वाले और दे के भी आए हैं,
अगर उन्हें विश्वास नहीं है इस पेपर के परीक्षा के ऊपर कि सिर्फ पेपर एक सेंटर पे लीक नहीं बल्कि तमाम जगहों पे लीक हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जगहों पे पहुंचा है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि पेपर को दोबारा कराया जा सके। पहले ये तमाशा लाते हैं नॉर्मलाइजेशंस का। अगर आप दूसरे सेंटर में पेपर लोगे, सिर्फ एक सेंटर को खास तौर पे लोगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी होगा। ये कौन सा गुनाह करनी सिखा रहे हैं दूसरों को। और तीसरी बात, जो लगातार सम्राट चौधरी बयान दे रहे थे कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो छात्र नहीं है, ये तो राजनीतिकरण हो रहा है। क्या कहा जाए उनसे, कोशिश में तो है कि मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन सोचने वाली बात है कि मुरेठा तो आप संभाल नहीं पाए अपना। राज्य क्या संभालिएगा साहब आप, पहले मुरेठा संभाल लीजिए। जिस नीतीश कुमार के चक्कर में थे, मुरेठा तो खुलवा ही दिया आपका। अब आप मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा हमें नहीं पता, पर पेपर तो आपको कराना होगा। कह रहे वहाँ पे अभ्यर्थी है ही नहीं, अब राजनीति करने वाले लोग पहुँच रहे हैं। कितने लोग देश में राजनीति करने के लिए 20,000 लोग पहुँच रहे हैं, सोचने वाली बात है। और अगर राजनीति हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री राजनीति के ही थ्रू एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे बढ़ के आता है सामने, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो छात्र मूवमेंट से निकले हुए खुद एक नेता हैं, उन्हें ये किस तरीके से बोलने में शर्म आनी चाहिए, उन्हें ये सोचने में और ये बयान देने में कि वो खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं और छात्रों के ऊपर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बदनाम करना होता है ना मूवमेंट्स को, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो। किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही सुनने में आया था कि वो किसान नहीं है, वो तो जमींदार लोग हैं, वो लोग अलग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। क्या किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकते? किसने उनके सिख लोगों के पगड़ी को देकर खालिस्तानी भी बोल दिया गया, तो खालिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। तो जब जब देश में मूवमेंट उठाया, लोगों ने सवाल उठाया बदनाम करने के लिए, तो उस बदनामी से डरने वाले नहीं हम। ना मूवमेंट शायद दिल्ली में हो या फिर बिहार में हो, हर जगह जो मूवमेंट बढ़ रहा है आगे, मूवमेंट और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेगा। और जेएनयू की तरफ से मैं अपने संगठन DSF की तरफ से बस यही मांग रखूँगा कि इस मूवमेंट को और मजबूत करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों के साथ पुलिस धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर में जंतर मंतर से आपको दिखा रही हूँ कि ये लोग नीतीश कुमार के विरोध में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पे पहुँचे हुए हैं। बिहार में जिस तरह से बच्चों के लाठीचार्ज की गई, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर देने के लिए आए थे। छात्रों का कहना है कि नीतीश कुमार जी जो थे यहाँ से भाग गए। किस तरह से लोगों में आक्रोश नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 जेडीयू भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, पिछड़ा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, दलित विरोधी ये सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दलित विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। अभ्यास पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। और we want re-exam, we want re-exam, we want re-exam, we want re-exam। हम लेके रहेंगे re-exam, हम लेके रहेंगे re-exam। है हक हमारी re-exam, है हक हमारी re-exam। we want re-exam, we want re-exam, we want re-exam। सर, आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, यहाँ पर अभी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ जाते हैं, आप उसके चरित्र में बदलाव देखिएगा। वो जैसे ही बीजेपी के साथ जाता है, वो जवान के साथ, किसान के साथ, विद्यार्थियों के साथ, हर लोग के साथ वो गलत करने लगता है। तो नीतीश कुमार जब जब भाजपा के साथ जाती है, उसकी तासीर बदल जाती है, वो दमनकारी हो जाती है, वो विद्यार्थियों का दमन करना शुरू कर देती है, जवान किसान सबका दमन करना शुरू कर देती है। तो बीजेपी के साथ जाने से ही उसकी चरित्र बदल जाती है और उसके खिलाफ हम लोग
यहाँ पे खड़े हैं और जब तक री एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आज यहाँ के बाद हम लोग बापू धाम जो सेंटर है वहाँ पे भी हम लोग विरोध करेंगे। एक खुलासा करना, मेरा नाम रणबीर कुमार है, मैं करेंटली जेएनयू में पढ़ रहा हूँ और मेरा बीपीएससी का एग्जाम था 13 दिसंबर 2024 को बक्सर डुमराव स्टेपिंग स्टोन एकेडमी पर सेंटर पड़ा था। मेरा रूम नंबर 6 था। अगर मनु परमार चाहे तो वो रूम नंबर 6 को जाके चेक करवाए। वहाँ पर एक बच्चे मतलब एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों का पेपर सेट है। अगला बच्चा बैठा हुआ है अगले बेंच पे 2 बच्चे, दोनों का पेपर सेट सेम है। जैसे आई है तो आई है, अच्छा। पीछे बैठा हुआ एच है तो एच है। बताइए इतना बड़ा बीपीएससी इस एग्जाम को करवाने में सफल है, फिर भी बोलती है पेपर लीक नहीं है, कोई घपला नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। तो आप यही सोचिए ये बीपीएससी कितनी निकम्मी साबित हो रही है। साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से जो बिहार में पुलिस छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई है, किस तरह से लोग विरोध अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो परीक्षा है उसको परीक्षा कराई जाए। हालांकि यहाँ पर लोग ज्ञापन भी देने गए थे, ज्ञापन नहीं देने दिया गया और पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की छात्रों से हुआ है।